तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए लेंथ को क्या चीज में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को केजी में। टाइम को सेकंड में। अच्छा पहले बताइए, आप लोग कभी सोचे हैं कि लेंथ को मीटर में ही क्यों मेजर करते हैं? नो सर। नहीं सोचे हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, बहुत पहले जब हम लोग का पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था कि कैसे किसको मेजर करते हैं, एक्यूरेसी नहीं मिलता था। पहले बोलते थे दुकान में जाएंगे, बोले हमको 5 हाथ का कपड़ा दीजिए। कैसे बोलते थे? 5 हाथ का कपड़ा दीजिए। तो वो लोग दुकानदार दे देते थे। तो दुकानदार लोग जानते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नाटा आदमी को रखता था जिसका हाथ छोटा छोटा होता है। किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो उसके सामने ही छोटा हाथ वाला नाप देता था 5 हाथ। वो घर में जब लाएगा नापेगा बोलेगा नहीं तो छोटा हो गया। इससे क्या होता था? हमेशा मतभेद होता था। क्या होता था? मतभेद होता था, हमेशा लड़ाई। ये बात बहुत आगे तक चला। इस पर काम वहाँ पहले जो राजा होते थे उनसे बहुत काम किए कि चलो इसको ठीक किया जाए। तो आगे इंस्ट्रूमेंट निकला। क्या आया? स्केल आया या जो भी आया उसको अब क्या चीज मेजर करने लगा गया? मीटर में। क्या? मीटर में। अब बताओ यहाँ पर इंडिया में किसी चीज को मीटर में नापेंगे, इंग्लैंड में भी जाएंगे तो क्या चीज में लेंथ को नापेंगे? मीटर में। कहीं भी जाएंगे तो मीटर में। और बताइए एक्यूरेसी मिलेगा, शुद्ध मेजरमेंट मिल सकता है कि नहीं हमें? समझ में आ गया ना? यस सर। तो देखो इसी को कहते हैं, तो यूनिट्स होता है जिस चीज में नापते मतलब मेजर करना। जिस चीज में नाप देते हैं उस चीज का यूनिट कहते हैं। समझ गया? जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, जैसे कपड़ा को क्या चीज मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ को मीटर में। तो कपड़ा का यूनिट लेंथ हो गया, लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। समझ में आ गया? यस सर। तो मीटर में ही हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। इसी तरह देखिए क्या हो गया, टाइम को बता रहे हैं, टाइम को कैसे कन्वर्ट किया गया सेकंड या आवर या मिनट में। पहले क्या होता था? पहले घड़ी नहीं होता था, किसी को कोई काम पड़ेगा ना या मीटिंग होता था ना तो आदमी लोग बोला करते थे, इंसान शाम का समय आ जाना, शाम के पहल में आ जाना। पहल बोलते थे, सुबह का पहल, दोपहर का पहल, शाम का पहल। तो शाम को बुलाया जाता था। इमेजिन कीजिए शाम को कभी किसी को 5 बजे बुलाया गया। 5 बजे नहीं बुला जाता था, सिर्फ शाम को बुलाया। तो कोई शाम का शुरुआत में ही चल गया, कोई शाम का अंत में चला गया, कोई एकदम बीच में शाम का समय गया। तो कोई जो जल्दी किया होगा उसको वेट करना पड़ता होगा, इंतजार करना पड़ता होगा। जो लेट से आता है उसको बोलेगा अरे तुम लेट से क्यों आया? बोले कहाँ तुमने शाम को बोला था? हमने शाम को आया। क्योंकि घड़ी तो नहीं होता था कि तुम बोलेगा कि 5 बजे बुलाए थे तो 6 बजे आया हो, 5 बजे बुलाए थे तो 4 बजे आए थे, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए एक्यूरेसी नहीं मिलता था हमको, शुद्ध समय नहीं पता चलता था। इसी के लिए घड़ी बना। अब घड़ी क्या बताता है? आवर बताता है, टाइम बताता है, सेकेंड, मिनट, जो चीज में भी आपको उसको मेजर कर लो। समझ में आया? यस सर। अब देखिए आपको बता रहे मास का कैसे इन्वेंशन हुआ। पहले पार्टी होता था, पार्टी में 2-4 आदमी मिलकर भोज करते थे, जिसको आजकल हम लोग पार्टी बोलते हैं। तो दुकानदार को बोलते थे भाई साहब 5 केजी हमको आलू भेज देना। तो पूछता था कितने आदमी का आलू भेजते हैं? तो बोलेगा 10 आदमी को खाना है, आलू भेज दीजिएगा। आलू भेज देता था अंजाद से, केजी नहीं भेजता कि 5 किलो 6 किलो। अब अगर आलू कम दरमान बढ़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन घट गया तो क्या बोलेगा? कम आलू भेज दीजिए। क्या बोलेगा? कम आलू भेज। इसमें भी मतभेद होता था, लेकिन इसीलिए आजकल क्या बोलते हैं? 5 केजी आलू भेज देना, 7 केजी आलू भेज देना। इससे क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ भी मेजर करेंगे तो उतना ही होगा, अमाउंट होगा, कहीं भी मेजर करेंगे तो उतना ही अमाउंट होगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? इस तरह तक किताबी भाषा से आपको अभी तक मैं रूबरू कराया। आप चाहेंगे कि हम लोग क्लास जैसा आगे इसको भी मैं समझाऊं? यस सर। देखो मान लो कि अगर किसी को बोले को यूनिट किसे कहते हैं बता रहे, ठीक है? मान लो कि किसी अगर एक लड़का बहुत अच्छा एक लड़का है जो बहुत पढ़ने में बढ़िया है, क्या है? अच्छा मार्क्स लाता है, सबका कहना अभी मानता है, सबका बात मानता है, एकदम बढ़िया से रहता है। तो उस लड़का को क्या बोलेंगे? कैसा लड़का? अच्छा बच्चा। अच्छा बोलेंगे। तो इस तरह का क्वालिटी में रखने वाले लड़के को क्या बोलेंगे? अच्छा बच्चा। अच्छा बोलेंगे। तो इस तरह क्वालिटी का यूनिट क्या हो गया? अच्छा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखो इस किताबी भाषा में इसको नहीं लिखा रहेगा कि अच्छा यूनिट होता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि नहीं? यस सर। हो सकता है कि नहीं? गलत है तो बताओ। नो सर। मान लो कि हम जनरली इंसान का हाइट 5 फुट 6 फुट होता है नॉर्मली।
कि कोई का हाइट 7 फुट है तो क्या बोलेंगे? लंबा। 8 फुट है तो लंबा। लंबा बोलेंगे ना। इतना ऐसा आदमी को क्या बोलेंगे जिसका हाइट बहुत ज्यादा है, क्या बोलेंगे? बहुत लंबा। लंबा। तो इस तरह हाइट का यूनिट क्या हो गया? लंबा। लंबा। समझ में आ गया? Yes, sir। अब देखो पांडे जी के घर में उनका बेटा का जन्म हुआ। Yes, तो sir। बेटा का नाम रख दिया राहुल। क्या नाम रख दिए? राहुल। तो बेटा को क्या नाम रहेगा? राहुल। पांडे जी का बेटा का पूरा नाम बताइए। राहुल पांडे। राहुल पांडे। और उनका राहुल पांडे, तो पांडे जी का वाइफ क्या का नाम मान लीजिए अंकिता है, तो क्या बोलिएगा? अंकिता पांडे। समझ में आ गया? Yes, sir। पांडे जी का भाई का नाम है कमलेश। तो क्या नाम कमलेश है? पांडे। आप देखिए इस पूरा खानदान का यूनिट क्या है? पांडे। पांडे। यूनिट समझ में आ गया? Yes, sir। और ये पूरा खानदान को हम लोग मेजर क्या चीज में कर रहे हैं? पांडे में। समझ में आया? Yes, sir। कुछ अलग यूनिट्स अब तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir। क्योंकि आप लोगों को आदत है किताबी भाषा से ना समझना। तो अब Yes, समझ में आया? sir। सटिस्फाई Yes, हो गए? sir। Yes, sir। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है? यस सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।